हेलो एवरीवन, जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आज हम एक पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। पोएम का नेम है द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। ये लिखी है बाय स्टेफन स्पेंडर। इसके जो कवि हैं वह हैं स्टीफन स्पेंडर। इन्होंने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम नाम की एक पोएम लिखी है, जिसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताऊंगा। ये सेंट्रल आइडिया इम्पॉर्टेंट है। वैसे इससे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है। इन्होंने स्टीफन स्पेंडर ने इस पूरी पोएम में क्या कहा है, देखिए। Stephen Spender has represented a true picture of the life of the school children living in the Islam. स्टीफन स्प्लेंडर ने प्रेजेंट करा है, रिप्रेजेंट करा है, प्रदर्शित करा है एक ट्रू पिक्चर, एक वास्तविक पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द इस्लाम, जो कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले स्कूली बच्चों का जीवन का वास्तविक चित्रण जो है प्रदर्शित करा है स्टीफन स्पेंडर ने इस पूरी पोएम में। द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी मिसरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। यहाँ बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं वो गरीबी और निरक्षरता के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। ठीक है, वेरी मिसरेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय कंडीशन में है। क्यों? ड्यू टू, क्योंकि वो बहुत ही गरीब हैं। और कैसे हैं? इलिटरेसी मीन्स निरक्षरता, मीन्स हम बोल सकते हैं अनपढ़ के होने की वजह से। उनके फैमिली मेम्बर्स अनपढ़ हैं, बहुत ही बेचारे गरीब परिवार से वो हैं। दे आर डिप्रेस्ड एंड देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस सैडनेस। वे उदास हैं, दे आर डिप्रेस्ड, वे उदास हैं। और एंड देयर पेल फेसेस, और जो उनके फेस हैं, चेहरे हैं, वो पीले हैं। और वो एक्सप्रेस सैडनेस, जो कि दुख को प्रदर्शित करते हैं, दुख को व्यक्त करते हैं। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे जो हैं शारीरिक रूप से भी कैसे हैं? बहुत ही दुर्बल हैं। एंड अंडर नरिश्ड, और कुपोषित हैं। Spender voices his concern for these children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessing of life. आगे जो पोइट हैं, कवि हैं स्टेफन स्पेंडर, वो क्या कहते हैं? स्पेंडर ने कहा है इन बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए वे कहते हैं जो अपना पूरा जीवन मालिन बस्तियों में, who lives all their life in slums, जो अपना पूरा जीवन झुग्गी बस्तियों में व्यतीत करते हैं और उनके पास जीवन की सुखदायक वस्तुओं का आनंद लेने का कोई भी अवसर नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, हैव नो अपॉर्चुनिटी, उनके पास कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका नहीं है कि वो अपने जो जीवन है उसको सही तरीके से जी सकें, कोई अवसर आनंद का नहीं है। ही मेक्स अ अपील टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू हेल्प देम टू इम्प्रूव द एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड लिविंग कंडीशन ऑफ देयर चिल्ड्रंस। वे समाज के शिक्षित और समृद्ध वर्गों से, एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस यानी जो विकसित और शिक्षित वर्ग हैं, उनसे विनती करते हैं, अपील करते हैं, क्या कहते हैं? टू हेल्प देम टू इम्प्रूव द एजुकेशन फैसिलिटीज़, कि वे इन बच्चों का शिक्षण सुविधा और रहन सहन की, एंड लिविंग कंडीशन यानी रहने की जो स्थिति होती है, वो रहन सहन की जो स्थिति है उसमें सुधार करने में इनकी सहायता करें। ये उन्होंने कहा है इस पोएम के, पूरी पोएम के अंदर। तो आप एक बार फिर से इसका पूरा सारांश सुन लीजिए। स्टीफन स्प्लेंडर ने कहा है कि जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उन स्कूली बच्चों का जो जीवन है उसके बारे में इन्होंने पूरा बताया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम नाम की पोएम में। आगे वो कहते हैं यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही गरीब हैं और निरक्षरता है उनके अंदर, मतलब अनपढ़ हैं,
जिसकी वजह से वे बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन गुजार रहे हैं। वे उदास हैं और उनके जो चेहरे हैं वे भी कैसे हैं, पीले हैं, पीले चेहरे हैं जो कि दुख को व्यक्त करते हैं। वे शारीरिक रूप से भी दुर्बल हैं और कुपोषित हैं। स्पेंडर इन बच्चों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये जो लोग हैं बेचारे गरीब, जो बच्चे गरीबी जीवन गुजार रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहकर वे पूरा जीवन अपना एक ही मलिन बस्तियों में गुजार देते हैं। उनके पास जीवन की कोई सुखदायक वस्तुएं नहीं हैं जिनका वो आनंद ले सकें, कोई अवसर उन्हें ऐसा नहीं मिलता। वे समाज के शिक्षित और समृद्ध जो व्यक्ति हैं, जो एक वर्ग है, उससे वो विनती करते हैं, एक अपील करते हैं कि वो इन बच्चों की शिक्षण और सुविधा, उनके रहने सहने की जो कंडीशन है उसमें सुधार के लिए इनकी सहायता करें। ये पूरा हमारा एक सेंट्रल आइडिया था पोएम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जिसे लिखा है स्टेफन स्प्लेंडर नाम के कवि ने। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।